Hi, welcome back to हर्षा सीक्रेट सीरीज एंड दिस इज D-3 यानी कि काउंट डाउन के तीसरे दिन पर आज हम आ चुके हैं अपने पड़ाव के 3 दिन बाद। आज से आपको अपना काम शुरू करना है। सो दिस इज लॉन्च पैड स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो अब आपने अपने विजन बोर्ड को पूरी तरह से बना लिया है, अपने इक्विपमेंट्स को भी पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है। सो टुडे इज द डे यू सेट अप योर फोकस जोन। हाँ, हमें फोकस जोन को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एनवायरमेंटल डिसिप्लिन किसी भी काम को लंबे समय तक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको भी अपना एनवायरमेंटल डिसिप्लिन गेन करना है। अब ये एनवायरमेंटल डिसिप्लिन क्या है? एनवायरमेंटल डिसिप्लिन है कोई ऐसा डिसिप्लिन या ऐसी सिस्टमैटिक चीज़ या जगह जो आपके इन्वायरमेंट से आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट भी आपको डिसिप्लिन रखने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए आपको अपना फोकस जोन सेटअप करना है। फोकस जोन अच्छा हो, बढ़िया हो, उसके लिए अगर कुछ कंडीशंस जो आप मेरी आज सुनेंगे उनको अगर आप फुलफिल कर पाए तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मगर हाँ, मैं ये कह दे रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पाएँ और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उन कंडीशंस के बिना आपका काम हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाँ, अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं देन मे बी योर वर्क कुड बी अ लिटिल बिट बेटर। ठीक है, नंबर वन आपका ये है विच इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी नेगोशिएबल। कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो फोकस जोन है वो किसी शांत या एकांत जगह पे तो हो लेकिन एक क्लोज्ड ऑफ जगह पर ना हो। यानी कि जहाँ पे भी आप काम करने वाले हैं ऐसा ना हो कि आपकी आंखों के जस्ट सामने दीवार हो या फिर आप एक बहुत ही छोटे से एरिया में, क्लास्ट्रोफोबिक एरिया में काम कर रहे हैं। ऐसी जगह पे बार बार जाने से चाहे आप जितना भी लंबा काम करें आप परेशान हो ही जाएंगे। आपके अंदर चाहे जितना भी डिसिप्लिन हो, आपके अंदर एक क्लास्ट्रोफोबिया की भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आपको बंद बंद सा लगने लगेगा और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बाहर जाते हैं, जब आप पार्क में बैठ के काम करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के काम करते हैं, कहीं भी इधर उधर जगह पे काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। क्यों फोकस कर पाते हैं? क्योंकि आपके लिए हल्की हल्की जो आसपास की नॉइज़ होती है वो एक वाइट नॉइज़ बन जाती है। नंबर वन, जो कि आपके माइंड को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देती है। नंबर टू, जब आप आस-पास हल्का-हल्का लोगों को देखते रहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे आपके आस-पास होती रहती हैं, आपके माइंड को हल्का-सा एंगेज रखती हैं और ये जो हल्का-सा एंगेजमेंट आता है, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है, आपके माइंड को परेशान होने से रोकता है, झुंझलाने से रोकता है एंड इन फैक्ट आप अपने काम पर ज़्यादा डिलिजेंटली फोकस करते हैं क्योंकि आपको पता है कि भई आपके आस-पास चीज़ें मूव कर रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भई आप अपने घर पे बिल्कुल लोगों के बीच में ही जाके काम कीजिए, ऐसा नहीं है। बट इट वुड बी अ लॉट बेटर कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ काम करना है तो अगर आपके आस-पास कोई खिड़की मिल जाए या फिर अगर आप ऐसी जगह पे काम कर सकें जहाँ पर आप खुला आसमान देख सकें या फिर आपका जो कमरा है वो थोड़ा-सा आप दीवार को फेस ना करके अगर आप अपने कमरे के खुले एरिया को फेस करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। बट एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे द चॉइस इज़ योर्स। नंबर टू, अब ये जो सेकेंड कंडीशन है ये नॉन नेगोशिएबल है, ये होना ही चाहिए। क्या है ये कंडीशन? ये है कि जो भी आपकी जगह है, जिसको भी आपने डिसाइड किया है अपना फोकस जोन बनाने के लिए, वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए 1 सेकेंड रूल। 1 सेकेंड रूल का मतलब है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, वो सब कुछ विद इन 1 सेकेंड आपकी रीच में आ जानी चाहिए। 1 सेकेंड में आपके पास वो सब कुछ हो जाना चाहिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी काम अपना लंबे समय तक पूरा करने के लिए बिना उस जगह से हिले हुए। तो जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको उस तरीके से सेटअप करना है अपने फोकस जोन पे एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। तीसरी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर पाए तो दैट्स ओके, अगर आप नहीं कर पाए तो भी इट्स ओके। यानी कि ये भी एक नेगोशिएबल कंडीशन है। और ये तीसरी नेगोशिएबल कंडीशन क्या है कि जहाँ पर भी आपका फोकस जोन हो, प्लीज़
अगर आप ये फुलफ़िल कर पाएँ, देन ट्राई टू मेक इट पॉसिबल कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्टिंग एरिया ना हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया रेस्टिंग एरिया ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि यहीं पर आपका एरिया है और यहीं पे बगल में आपका बिस्तर लगा हुआ है, यहीं पे एक बहुत अच्छा-सा एरिया है जहाँ पर आप अपना बैठ के फ़ोन स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि आप अपने फ़ोकस ज़ोन पे गए तो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ़ बिस्तर पे बैठे-बैठे स्क्रॉलिंग ही करते रहे और या फिर आप सो गए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके लिए पॉसिबल है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई वो इतना अच्छा सा एक अपना अलग सा रूम बना सके या अपना अलग से एरिया बना सके। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ नेगोशिएबल। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, सबकी अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर पाएँ, देन ट्राई टू मेक श्योर कि जो आपका फोकस जोन है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रेस्टिंग एरिया ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक छोटा-सा बैठने वाला सोफ़ा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा एरिया ऐसा ना हो, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आराम कर सकते हैं। बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू वांट टू रेस्ट एंड नॉट वांट टू वर्क। तो ये है मेरी 3 कंडीशंस आपके फ़ोकस ज़ोन को सेटअप करने के लिए। तो आज का वीडियो भले ही बड़ा ही छोटा है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंड आई होप दैट यू विल स्टे ट्यून्ड इनटू माय लॉन्च पैड सीरीज़। अब सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड्स आपके बचे हुए हैं और इन 2 एपिसोड्स के बाद पूरे 6 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन यू विल बी कंप्लीटली रेडी टू स्टार्ट योर वर्क। सो स्टे ट्यून्ड इन। मैं हूँ हर्षा, ये है हर्षा सीक्रेट सीरीज़। मिलती हूँ मैं आपसे ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लॉन्च पैड सीरीज़।